नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूवाइव हमारे मीडिया पार्टनर है। इनके प्लेटफॉर्म से हम आपको स्वास्थ्य संदेश भेजते हैं आपको। और आज का जरा गंभीर ये है मुद्दा है। कुछ दिन पहले हमने एक सेशन किया था कैंसर एक्सप्रेस। कैंसर ट्रेन एक बठिंडा से बीकानेर जाता है, क्योंकि बहुत कैंसर पाए जा रहे हैं अभी। वो जो बेल्ट है, सतलज रिवर का जो बेल्ट है, बठिंडा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, वहाँ पे कैंसर के रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसका जो शोध किए हैं कुछ आईसीएमआर ने किए, कुछ जहाँ तक शायद बहुत केमिकल कंटेमिनेशन, पानी का, फूड का, एग्रीकल्चर का, तो बॉडी में अगर केमिकल जाते हैं तो वो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। आर्सेनिक हुआ, लेड हुआ, यूरेनियम हुआ। अभी सबसे चिंता वाली बात यह है कि अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट आया है जिसमें कि बच्चों में ऐसे केमिकल्स, लेड तो पाए गए हैं बच्चों के हेयर सैंपल्स में, और यूरेनियम तो बहुत खतरनाक केमिकल है, रेडियो एक्टिव होता है, और इससे कैंसर के साथ काफी लिंक है इसका, यूरेनियम का। और बच्चों में पाए गए, मतलब बच्चों में ज्यादा हानि होते हैं। कोई भी पॉइजन, टॉक्सिन, बच्चों का ग्रोथ होता है, बच्चों का जो ये रहते हैं ऑर्गन्स, वो ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, और एक्सपोजर का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो अभी एक रिसर्च आया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, कोई शोधकर्ता ने, और पंजाब यूनिवर्सिटी का जियो एनवायरमेंटल रिसर्च लैब और बाबा फरीद एनजीओ, बच्चों 5 से 15 साल के बच्चे, बड़ा नाजुक उम्र होता है इनके, 148 ब्लड सैंपल्स और 138 हेयर सैंपल, 137 और ग्राउंड वाटर सैंपल्स। तो उन्होंने पूरा कोरिलेट किया है, ब्लड लिया, हेयर लिया। हेयर से क्या है कि लॉन्ग टर्म जमता है हेयर, स्किन, और ब्लड में इमीडिएट आपको मिलेगा, और ग्राउंड वाटर कि उससे पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है ये पॉइजन बॉडी में। तो ये सब में उनको काफ़ी मात्रा में पॉजिटिव मिला है, लेड मिला है, यूरेनियम मिला है, ग्राउंड वाटर में मिला है। शायद 20 से 30% लोग, बच्चों को इन्होंने हाई लेवल ये मिले हैं। ब्लड टेस्टिंग में 39 आउट ऑफ 149 यानी 26%, 26.2%, 26% बच्चों में ब्लड में हाई लेड मिला है उनको। लेड से क्या होता है, सीसा जिसको कहते हैं, लेड से ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है, आईक्यू कम हो जाता है, और भी पेन, एब्डोमेन वगैरह, एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, आरबीसी में ये हो सकते हैं। और सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा बठिंडा सबसे ज़्यादा, मैंने बोला ना कैंसर एक्सप्रेस भी बठिंडा से बीकानेर जाता है, तो बठिंडा एरिया में केमिकल्स ऐसे पाए जा रहे हैं जो कैंसर कॉजिंग है। एडल्ट कैंसर तो हो रहा था, अभी पता चल रहा है कि बच्चों में भी, जो यंग बच्चे नाजुक उम्र के 5 से 15 साल, उनके बॉडी में केमिकल्स मिल रहे हैं जो कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। 22 आउट ऑफ 68 चिल्ड्रेन, बठिंडा में 32% के ऊपर बच्चों को ये पाए गए हैं। 18 samples more than 10 micrograms per liter with the highest reading touching 16 point। चंडीगढ़ में 26%, एवरेज रोपर में भी मिले हैं। ऑफ द 130 वर अनसेफ। और वाटर सैंपल्स में, वाटर जब सैंपल लिया तो 40% तकरीबन 40% वाटर सैंपल्स, ग्राउंड वाटर, जिसमें कि हम सोचते हैं कि ग्राउंड वाटर सेफ समझते थे एक समय में, रिवर वाटर, ऊपर का पानी में गंदगी आता है, ये आता है, पर ग्राउंड वाटर में केमिकल पॉइजनिंग का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो जितने केमिकल्स है नीचे ग्राउंड में जाते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड में यूज़ होते हैं, और उसमें क्या है, इकट्ठे होते हैं ग्राउंड वाटर में, चाहे वो आर्सेनिक हो, चाहे वो लेड हो। अभी यूरेनियम मिल रहा है 2 माइक्रो, तो ग्राउंड वाटर में करीब 40%, 39% ग्राउंड वाटर अनसेफ पाए गए हैं, और 19 सैंपल्स में यूरेनियम भी पाए गए ग्राउंड वाटर में, बच्चों केस में पाए गए हैं और ग्राउंड वाटर में भी पाए गए हैं। और
तो चंडीगढ़ का थोड़ा फिर भी ठीक था। फाइंडिंग्स से क्या हुआ कि जो पंजाब का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने काफ़ी इसके ऊपर चिंता प्रकट किया है, जो ह्यूमन राइट्स, क्योंकि चिल्ड्रन राइट्स, ह्यूमन राइट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कह उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है स्टेट का, उन्होंने बताया कि ये वायलेशन है ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमीशन चेयरपर्सन जस्टिस संत प्रकाश सेड अलार्मिंग लेवल कंटेंट कॉल फॉर अर्जेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन में इन्होंने क्या दिया है उससे हम थोड़ा इतने संतुष्ट नहीं है। इन्होंने किया है कि स्कूल में सर्वे करना चाहिए ग्राउंड वाटर का, स्कूल के बच्चे का सर्वे करो, हाउस टू हाउस सर्वे, पता कितने बच्चे। वो तो अभी तो इफेक्ट तो हो गया है। एक्चुअली सर्वे क्या करना चाहिए कि कैसे हो रहा है। अगर आप पेस्टिसाइड की तरफ नजर जा रहा है, केमिकल यूज फर्टिलाइजर्स में, कहीं पंजाब फूड बास्केट बन गया था तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइज हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन वहां से चालू हुआ। तो उसका अभी हमने पहले भी बोला था जब बीकानेर एक्सप्रेस के बारे में बात किया था, कैंसर जो बठिंडा बीकानेर कैंसर एक्सप्रेस, तभी भी हमने बोला था कि ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन और पेस्टिसाइड्स ये अनरेगुलेटेड यूज हुए हैं, उसका ये इफेक्ट है। तो उसके ऊपर ये करना चाहिए ह्यूमन। अब आप जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है उसको देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आप बार बार वो पोछा लगा रहे हैं जमीन में कि पानी कहाँ से, आप नल को नहीं बंद कर रहे हैं। जो सोर्स है अभी ग्राउंड वाटर में कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, स्प्रे करके आ रहा है। उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट होगा या जो भी इंटरेस्ट होगा ये होगा। शॉर्ट टर्म जो ये था कि अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, अब वो हमारे बॉडी में जम रहे हैं। अब बच्चों के बॉडी में जम रहे हैं, 5 से 15 साल बच्चे के बॉडी में केमिकल विचार कैंसर कॉजिंग केमिकल्स पाए गए 5 से 15 साल। अभी कौन इनको ये देगा, कंपेंसेशन देगा, कौन इनका देखभाल करेगा। अगर लॉन्ग टर्म अगर कुछ एडवर्स इवेंट्स होते हैं जो कि संभावना बढ़ जाता है ना, कैसे करेंगे इसका, फिर कुछ मेथड रिसर्च करना पड़ेगा। इनका डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, चिलेशन कर सकते हैं, हमको तो मालूम नहीं। तो इस सब में रिसर्च होना चाहिए और सोर्स कंट्रोल होना चाहिए। मेथड्स ऑफ फार्मिंग में अभी इट इज अ वेकअप कॉल। कैंसर खाली बठिंडा पंजाब में तो बढ़ ही रहा है, फोकस पर सब जगह बढ़ रहा है, और कई फैक्टर्स आते हैं, ये एक मेजर फैक्टर निकल रहा है यूज ऑफ पेस्टिसाइड। ये सब कुछ है, बैलेंस करना पड़ेगा, इसके ऊपर शोध करना पड़ेगा, कैन वी कंट्रोल इट, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कई आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। इसलिए इसके ऊपर जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिविज्म नहीं होगा, कुछ इसके ऊपर आवाज नहीं उठाए जाएंगे, ये शायद ऐसा ही चलता रहेगा। बीच बीच में शोध होगा, बीच बीच में अलार्म होगा, उसके बाद फिर सब चुप हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होता, पब्लिक हेल्थ में काफ़ी नुकसान हो जाता है जब तक लोग जागते हैं। तो ये यूएचओ ये रिकॉर्ड में रखना चाहता है कि इसके ऊपर ये किया जाए, इसके ऊपर डिबेट किया जाए, और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स है ये है उन लोग का राय लिया जाए कि पेस्टिसाइड यूज कैसे हम कम कर सकते हैं। आज हमको इतना ही मैसेज देना था। आप लोगों को कुछ योगदान करना है तो हम यूएचओ की तरफ से ऐसा और कोशिश करेंगे रिसर्च करने का। आप अगर कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे पास, जैसे जैसे फंड होगा हम उसको स्केल अप कर सकते हैं अपना रिसर्च को, इंडिपेंडेंट रिसर्च की। हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते कोई पेस्टिसाइड कंपनी का या फार्मा कंपनी का, ना ही हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हम बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहते हैं। हम प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं क्यूवाइब से, पर हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो खाली हेल्थ मैटर डिस्कस करता है। हम कोई पॉलिटिकल हमारा कुछ ओपिनियन हम ना देते हैं, ना हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे बेशक वो क्यूआई का में डिस्कस हो। हमको खाली हेल्थ का डिस्कशन से ही हमको मतलब रहता है। तो आज तक इतना ही हमको मैसेज देना है। धन्यवाद।